बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद देसी स्टाइल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही चटपटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू की चाट की रेसिपी एक नए तरीके से बनाऊँगी। इस तरीके से बनाएंगे तो आप अपने बाकी हर तरीके को भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी और आपको बताते हैं ये किस तरह बनाई जाएगी और इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं। क्यूब्स की शेप में इनकी कटिंग कर लेंगे और इसके साथ ही फ्रेंड्स 1 टेबलस्पून काली मिर्च ली है मैंने। हस्बे ज़रूरत नमक लेंगे और अब हमने इनको स्टिक्स के ऊपर लगाना है। बहुत ही अच्छे तरीके से सारी स्टिक्स को हमने तैयार करना है और इसके बाद हमने इनको बॉईल करना है। सारी स्टिक्स तैयार हो चुकी हैं। हाँ जी, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इनको बॉईल करने की तरफ। बॉईल करने के लिए मैंने पैन में पानी डाल दिया है और अब हम काली मिर्च नमक ऐड कर देंगे और स्टिक्स को पैन के अंदर रखते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको बॉईल करना है। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको फ्राई भी करना है बाद में। तो जी, बॉईल हो चुकी हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में और इसी तरह बाकी स्टिक्स को भी बॉईल कर लेंगे। आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। फ्रेंड्स, मैंने पैन में ऑयल डाल लिया है और अब हम इसको फ्राई करने के लिए अंदर रख देंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाए। फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में और इसी तरह बाकी सारी स्टिक्स को भी फ्राई कर लेंगे। और अब हम चलते हैं इमली की चटनी बनाने के लिए। तो इसके लिए पल्प को मैंने पहले ही तैयार कर लिया। 1 कप गुड़ लेंगे, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा, हस्बे ज़रूरत नमक लेंगे और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे। तो चटनी बनाने के लिए मैंने पैन को चूल्हे पर रख दिया है और अब हम इसमें इमली का पल्प डाल देंगे और इसके साथ ही गुड़ ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। गुड़ अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें नमक और मिर्च ऐड कर देंगे। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद हमने कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डालना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इमली में ऐड कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये इमली थिक नहीं हो जाती। बहुत ही अच्छी खुशबू और मेरे मुंह में अभी से देख के पानी आ रहा है। जी, इमली की चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं, तब तक ये ठंडी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, अब हम एक बड़े बर्तन में ये धनिया और पुदीने की चटनी ऐड कर देंगे। ये चटनी मैंने फ्रेश बनाई है। और अब हम इमली की चटनी और इसके साथ बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर और थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। धनिया अच्छे तरीके से धो कर फिर यूज़ करेंगे और साथ ही नींबू का रस ऐड कर देंगे, चाट मसाला और ज़ीरा और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। ये जी, मिक्स कर लिया है। और अब हमने फ्रेंड्स ये स्टिक्स को एक प्लेट में रख दिया है। इसके ऊपर पहले थोड़ा सा दही डालेंगे और फाइनल लुक जो है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी चटपटी सी रेसिपी यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।